उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और मुझे प्यार करने लगा। अब मेरे से शायद रुकना मुश्किल था, पर मैं शांति से बैठी रही। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं अंजलि, स्वागत है एक और नई कहानी में। आज मैं आपको एक बेवफा औरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम रीता है। मैं अपने पति को प्यार से गुड्डू कहती हूँ। यूं तो हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं और मेरी 1 साल की बेटी भी है। वैसे तो मैं खुश हूँ, फिर भी मुझे कुछ कमी लगती है। मेरे पति बहुत सीधे हैं और मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत सीधी रही हूँ। न मैंने किसी लड़के को घास डाली और न डालने दी। जब वो किसी और की रोमांटिक कहानी सुनाते, तो मुझे लगने लगता कि मुझे भी कोई दूसरा प्यार करने वाला चाहिए, जो एक बार मुझे कसकर अपनी बाहों में लेकर कुछ नए तरीका अपनाकर मुझसे प्यार करे। पर क्या करूं, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। जब वो मुझे कभी रोमांटिक फिल्म दिखाते, तो मेरे अंदर की प्यास और जग जाती। उस रात मैं गुड्डू से 2 बार मेहनत करवाती, फिर भी मेरा मन नहीं भरता। पर क्या करती, जब भी इनसे कोई कहानी सुनती या मूवी देखती, तो मेरी उमंगें जोर पकड़ लेती। वैसे मैं ज्यादा सुंदर तो नहीं हूँ, पर मेरा शरीर बहुत शानदार है। मैं रोज एक बार किसी और के बारे में सोचती। पर कहते हैं न कि सच्चे मन से कुछ मांगो तो भगवान भी सुन लेता है। मेरे इनके एक दोस्त हैं, सुनील। वो अक्सर हमारे यहाँ इनके सामने और इनके पीछे भी आते रहते हैं। एक दिन मैं मेरी बेटी को खाना खिला रही थी और सुनील हमारे यहाँ आ गए। मैंने साड़ी भी सही से नहीं पहनी थी। मैं अकेली थी, ये ऑफिस गए थे, तो मैं थोड़ा फ्री होकर बैठी थी और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कोई आएगा। और सुनील अचानक चला आया, तो मैं संभल भी न सकी। पर क्या करती, वो मुझे देखकर मुस्कुराया और नमस्ते की। मैंने तुरंत अपने आप को संभाला और उसको बैठने के लिए कहा। उसने लपक कर मेरे बेटी को खिलाने का बहाना करके थोड़ा मेरे को भी हाथ लगा दिया और मैं कुछ भी ना कह सकी। उसके बाद सुनील ने कहा, भाभी चाय पिला दो। मैंने बेटी को उसको दिया और मैं चाय बनाकर ले आई। मैंने तब सोचा कि सुनील के साथ एक मैच खेलना सही रहेगा क्या, या कहीं यह मुझे बाद में बदनाम तो नहीं कर देगा। मैंने सोचा कि जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। फिर मैं सुनील के सामने बैठकर चाय पीने लगी। थोड़ी देर शांति रही, फिर सुनील बोला, भाभी एक बात है, भैया प्रसन्न तो रहते हैं। मैंने पूछा, क्या बात है? वो तो हमेशा ही खुश रहते हैं। तो वो बोला, जिसके पास ऐसी सुंदर पत्नी हो, वो हमेशा खुश ही रहेगा। और वो फिर पड़ोस वाली लड़की की बात बताने लगा कि उसका उसके साथ चक्कर है और वो 3 लड़कों से भी मिलती है, कुछ इस तरह की बात। मैंने कहा, तुम्हारा किसके साथ चक्कर है, ये तो बताओ। तो वो बोला, आपसे ही चलाने की सोच रहा हूँ। मैं मन ही मन तो खुश हुई, पर मैंने कहा, गुड्डू से मिलकर फिर सोचना। तो वो बोला, इसीलिए तो आज तक नहीं चला पाया हूँ। मैंने सोचा कि आज तो सुनील पीछे ही पड़ गया, चलो देखते हैं कि क्या होता है। तभी मैंने कहा, तुम्हारे भैया के आने का समय हो गया है। तो वो बोला, रहने दो, आज मैं चलता हूँ, कल दोपहर में आऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन सुनील 2 बजे आ गया और एकदम बन कर आया था। मैंने सोचा कि आज तो यह मेरे साथ मैच खेल कर ही जाएगा, और यह सोचकर मेरा मन भी उसकी तरफ आसक्त होने लगा। मैंने कहा, बैठो आप, और वो बैठ गया। उस समय मैं गुड़िया को सुला रही थी और वो मुझे बैठा बैठा देखने लगा और मुस्कुराने लगा। मैंने पूछा, क्या बात है? तो कहने लगा, आज आपको लाइन मार रहा हूँ। अब मैंने भी सोच लिया कि एक मैच इसके साथ खेल ही लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। सो मैंने कहा, मारो लाइन, देखे पटा पाते हो या नहीं। सुनील बोला, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं अभी पटा लूं। मैंने सोचा, अगर उनका नाम लिया तो यह वैसे ही डर कर भाग जाएगा, तो मैंने कहा, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इतना कहते ही वो मेरे पास आकर बैठ गया
और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा और सिर्फ नजरें झुका ली। इससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई और वो मेरे और पास आ गया। मैं अंदर ही अंदर काफी खुश थी। थोड़ा डर भी था, पर एक दिल कर रहा था कि कर ले बेवफाई, अगर दूसरे से प्यार करना चाहती है। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और मुझे प्यार करने लगा। अब मेरे से शायद रुकना मुश्किल था और मन ही मन सोच रही थी कि आज मेरी अधूरी इच्छा पूरी होगी। अब मेरे लिए रुकना नामुमकिन था। मैंने भी उसे बाहों में भर लिया और प्यार करने लगी। मुझे सुनील में गुड्डू नजर आने लगा। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरा घर खुला हुआ है। मैंने सुनील से कहा, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो बैठ गया। मैंने घर के बाहर जाकर देखा, कोई घर के बाहर नहीं था। तो मैंने अंदर आकर गेट बंद कर दिया। तो सुनील सब समझ गया। मैं फिर उसके पास आई और जो कुछ भी मैं सोच करती थी, आज जाके वो सब हुआ। मुझे बहुत मजा आया। फिर मैंने सुनील से कहा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। उसने चाय पी। उसके बाद सुनील चला गया। मैंने आज अपने पति से बेवफाई करके अपनी इच्छा पूरी कर ली थी। इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।